हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने शानदार जानदार ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ का न्यूमेरिकल लगा रहे थे और न्यूमेरिकल आज हम लोग लगाने वाले हैं 31 से, यानी पिछले वीडियो तक दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक लगा लिए हुए थे। यानी 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक लगाए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक का ज़बरदस्त तरीके से एकदम इंजॉय लिए होंगे, एकदम बढ़िया तरीके से इंजॉय लिए होंगे, हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ा रहे होंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से लगाना शुरू करते हैं। तो 31 दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। दोस्तों, जब भी क्वेश्चन आया करें ना, आपको क्वेश्चन एक रफ और एक पेन के साथ ही वीडियो देखने बैठना है। ये नहीं कि बस वीडियो शुरू कर दिए, चल मैं वीडियो में चिल्ला रहा हूँ, आप लोग बस देख रहे हो। नहीं दोस्तों, ऐसे देखोगे ना आप समझ जाओ न्यूमेरिकल का एक भी आप फायदा नहीं उठा पाओगे, एक भी न्यूमेरिकल की खोपड़ी में आप छेद नहीं कर पाओगे। न्यूमेरिकल की खोपड़ी में आप तभी छेद कर पाओगे जब आप न्यूमेरिकल पहले एक आधो न्यूमेरिकल देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 1-2 न्यूमेरिकल देखने के बाद ना आप भूखे शेर की तरह एकदम न्यूमेरिकल पर टूट पड़ा करिए। और आपको करना क्या है, यहाँ पे हर एक न्यूमेरिकल को सिर्फ रफ में लगाना है। जो दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जो बढ़िया न्यूमेरिकल है, उसको आपको फेयर कॉपी में रखना है और उसको टाइम पर दोहराना है। बस इतना करना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे ना उतना आपको मज़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने आ गया है। 31 में कह रहा है कि निम्न परिपथ में 4 प्रतिरोधों का संयोजन दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। दूसरा, ए व बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच में कितना विभवांतर है। और तीसरा, विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, मतलब इसमें कितनी धारा जा रही है, ये आपसे पूछ रहा है। चारों प्रतिरोधों में कितनी धारा जा रही है, ये दोस्तों आपसे पूछ रहा है। बहुत ही दोस्तों प्यारा क्वेश्चन है, आप लगाओगे मज़ा आ जाएगा। दोस्तों देखो कैसे हम लोग लगाते हैं। तो पहले हमसे क्या पूछा हुआ है, ए व बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। मतलब तुल्य प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि चारों प्रतिरोधों की जगह पे हम लोग एक प्रतिरोध लगाएं। चारों प्रतिरोधों की जगह पे हम लोग दोस्तों एक प्रतिरोध लगाएं। वह एक प्रतिरोध कितना आएगा, वही आपका कहलाता है तुल्य प्रतिरोध। अब ये कितना आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए आपको पहचानना पड़ेगा कौन श्रेणी क्रम है और कौन समांतर क्रम है। इतने दिन से न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो गया कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। कमाल है बात ही। तो दोस्तों आप देख रहे हो ना, धारा ये जा रही है, धारा यहाँ पहुँचेगी, कुछ धारा इसमें और कुछ धारा इसमें। जो धारा दोस्तों इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी, वही धारा इसमें भी आके रुकेगी। ये धारा यहीं जाके यहाँ रुक जाएगी। बिंदु है ना, तो कहने का मतलब दोस्तों 4, 6 और 2 श्रेणी क्रम में है। 4, 6 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो इनको मैं मान लेता हूँ R डैश। तो R डैश दोस्तों हो जाएगा 4 + 6 + 2, 4, 6, 10, 2, 12 ओम। 12 ओम आ गया। अब इस 12, 4, 6, 10, 10, 2, 12 ओम के साथ ये 9 ओम समांतर क्रम में है, ठीक है। तो एक बार मैं लिखता हूँ 12 ओम व 9 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों समांतर क्रम में है ना, तो इनके लिए मैंने आपके लिए ना एक बेहद ही फार्मूला, ज़बरदस्त फार्मूला बताया है कि R बराबर होता है R1 R2 बटे R1 + R2। तो R1 की जगह यहाँ पे 12, R2 जगह यहाँ पे 9 बटे 12 + 9। तो 12 × 9 और 12 9 क्या होता है 21। तो 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 ना। तो मैं देखो क्या लिखा हूँ, देखो यही सब गलतियाँ होता है। 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 12 तिहाई 36 बटे 7। ये दोस्तों आपका पहला आंसर आ गया, 36 बटा 7 आया है। यस भाई आया है। दोस्तों आपको तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 36 बटा 7। अभी इसमें पहला सवाल लगा है। अब देखो दूसरा सवाल क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल दोस्तों आपसे पूछा हुआ है ए व बी के बीच में विभवांतर। तो ए व बी के बीच विभवांतर क्या लिखोगे, ए व बी के बीच, बी के बीच का पूछ रहा है अपने से विभवांतर। क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है दोस्तों। तो वी ए व बी के बीच विभवांतर वी ए बी। तो V बराबर क्या होता है IR। ओम चचा का नियम याद है ना, V बराबर IR। तो हो जाएगा आपका IRAB, ठीक है। तो A और B के बीच हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला है 36 बटा 7
और उसमें धारा कितनी जा रही, क्वेश्चन वाला दिया है 2, तो धारा है दोस्तों 2 और प्रतिरोध कितना है 36/7, 36 दूना 72/7 वोल्ट आ गया। ये आपका आंसर आ गया। देख रहे हो एक एक लाइन में आपका सॉल्यूशन हो रहा है दोस्तों 72/7 वोल्ट। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है आपसे, पूछा विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं, विभिन्न प्रतिरोधों में धाराएं। आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे 2 एम्पियर गया, अब 2 एम्पियर जो गया है वही 4 में जाएगा, वही 6 में जाएगा, वही 2 में जाएगा। ठीक है, तो मान लेता हूँ इसमें धाराएं I1, ठीक है, I1 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 4, ऐसे मैं लिख देता हूँ 4, यदि करके लिख दें, यदि भैया यदि कहाँ लिख रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें श्रेणी क्रम में सब में धारा का होगी, समान होगी, सब में धारा में दोस्तों समान होगी। यदि 4 ओम कामा 6 ओम व 2 ओम में प्रवाहित धारा क्या हो, I1 हो, तब I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1, V/R, तो V/ सबका भैया ये और ये आपस में समांतर क्रम में है, तो इनके सिरों का जो विभवांतर होगा वही 9 ओम का भी विभवांतर होगा। 4, 6 और 2 ओम के सिरों का जो विभवांतर होगा वही 9 ओम वाले सिरे का भी विभवांतर होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे इसके साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, और समांतर क्रम में आपको अच्छे से पता है विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग होता है, वही धारा तो निकाल रहे हैं। विभवांतर V बटा प्रतिरोध R की जगह पे 4 + 6 + 2, तो I1 बराबर हो जाएगा V की जगह पे 72/7, 72/7 बटे 4, 6, 10, 10, 2, 12। ठीक है, 72/7 बटे 12, 12/1 लेकर के 12 चला जाएगा कहाँ भैया, यहीं रह जाएगा ना। तो आपका दोस्तों ये हो जाएगा I1 बराबर 72/7 गुणे 1/12, 12 के 12, 12 × 72, तो आपका आ गया 6/7 एम्पियर। दोस्तों आंसर हम लोग जरूर चेक करेंगे, एकदम भाई 6/7 एम्पियर एकदम सही है। ठीक है, किसमें धारा आया है, 4 ओम में, 6 ओम में और 2 ओम में ये धारा आया है। अच्छा 9 ओम में धारा, 9 ओम में धारा, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R, R जगह पे 9, R जगह पे क्या लिख दो 9, तो I2 बराबर V की जगह पे वही 72/7, 72/7 बटे 9, ये 9 कहाँ चला जाएगा, 7 के पास, तो I2 बराबर हो जाएगा 72/9, 72/7, 72/7 गुणे 1/9, 9 के 9, 9 × 8 = 72, तो I2 बराबर क्या आया, 8/7 एम्पियर। बताओ भाई मज़ेदार सवाल था कि नहीं, एकदम बढ़िया सवाल था। आपने धुआं कर दिया कि नहीं, एकदम दोस्तों आप धुआं कर दियोगे। ठीक है, इतना मुझे भरोसा है, आप धुआं कर दियोगे। नहीं कर पाए होगे तो अब जा कर के सवाल मिलेगा ना, धुआं कर दोगे। ठीक है, धुआं कर दोगे ना एकदम दोस्तों। चलो भाई अब हम लोग दोस्तों इसको मिटाते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 पर 32 पर आते हैं। ठीक है, मिटा उठा दें एकदम सर, मिटा दीजिए। आते सवाल नंबर 32 पर। ठीक है, चलो भाई 32 नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवाय। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे सिवाय। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 ना आपके सामने आ गया है। तो उसमें आपसे कह रहा कि निम्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I1 तथा I2 की गणना कीजिए। वाह भाई क्या बात है दोस्तों, पहले फिगर बना लेते हैं ना। एक प्यारा सा फिगर अपने को बनाने को मांगता है भाई। लो भाई मैं प्यारा सा फिगर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। लो भाई ये मस्त फिगर बन रहा है, लाजवाब फिगर बन रहा है ना, एकदम भैया एकदम दोस्तों लल्लन टॉप फिगर। कैसा फिगर, ये लल्लन टॉप फिगर। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है। देखो ऐसे 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 ही यार प्यार किया जाता है चोरी चोरी। चलो भाई ये देखो 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है।
यहाँ पे दोस्तों धारा आई जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे I1 धारा आ रही है और ये प्रतिरोध कितने में, 2 ओम के प्रतिरोध में। और इसमें धारा दोस्तों I2 आ रही है, धारा I2 आ रही है कितने ओम के प्रतिरोध में, 6 ओम के प्रतिरोध में। और यहाँ पे कह रहा कि इसमें धारा I है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ये 1 ओम है। सब में धारा पूछ रहा है, इसमें धारा पूछ रहा है, इसमें धारा पूछ रहा है, इसमें धारा पूछ रहा है, ठीक है। और दोस्तों मिल के लगाते हैं, मिल करके इस न्यूमेरिकल की खोपड़ी को उड़ाते हैं, ठीक है। और मिल के करते हैं। देखो क्या करते हैं भैया, हमको आपसे पूछ रहा है सभी में धारा का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले सभी में धारा का मान पूछ रहा है, पहले हमको आई का मान निकालना पड़ेगा। मतलब आई का मान निकालने के लिए आई बराबर क्या होता है, ओम चाचा ने हमको नियम बताया है, आई बराबर होता है V/R। आई बराबर क्या होता है, V/R। तो V का मनवा कितना है, 5। R में देखोगे कितना यहाँ बैटरी कितना प्रतिरोध लगा है, 3। अब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में है, आपको अगर ये सर का मजाक कर रहे हैं, ये दोनों प्रतिरोध तो समांतर क्रम में लगे हैं, ये दोनों प्रतिरोध कहाँ है, समांतर क्रम में है। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल करके उसके साथ ये श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आपने को टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। जब टोटल प्रतिरोध आ जाएगा तो टोटल धारा निकल जाएगी I बराबर V/R से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 2 ओम और ये 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मैंने माना दोस्तों R डैश। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये प्यारा सा फार्मूला, 2 गुणे 6 बटे 2 प्लस 6, 2 6 के 12 और 2 6 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 बटे 2 मतलब 1.5 ओम। अब दोस्तों ये 1.5 ओम और 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 1.5 ओम व 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब टोटल प्रतिरोध मान लेता हूँ R बराबर 1.5 प्लस 1, R बराबर कितना आ गया, 2.5 ओम, ठीक है दोस्तों। ये पूरा प्रतिरोध आ गया, ठीक है। अब अपने को क्या निकाल लेना है, धारा। अब बच्चा जानता है धारा I बराबर होता है V/R। तो I बराबर V के जगह यहाँ पे 5, R की जगह यहाँ पे 2.5, दशमलव कहाँ हटाना है, नीचे। 0 कहाँ बढ़ा दे, ऊपर। 50/25, 25 का पहाड़ा गजब मजा आता है, 25 दूना 50, 2 एम्पियर। तो दोस्तों आई का मान कितना आ गया आपके सामने, 2 एम्पियर आ गया। आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। जैसे अपने को आई बराबर 2 एम्पियर मिला है, अब इसमें निकालते हैं दोस्तों। इसमें निकालने के लिए ना पहले आपको क्या पता होना चाहिए भैया, हमें क्या चाहिए, धारा चाहिए ना, धारा चाहिए दोस्तों। हमें पता होना चाहिए कि इनका प्रतिरोध क्या है। हमको दोस्तों क्या पता होना चाहिए, हमको तो ये तो पता होना चाहिए इनका प्रतिरोध क्या है। बिना प्रतिरोध क्या हम धारा निकाल सकते हैं क्या, एकदम नहीं निकाल सकते दोस्तों। बिना प्रतिरोध के हम बिना विभवांतर के हम धारा निकाल सकते हैं क्या, एकदम नहीं निकाल सकते हैं। तो अपने मन से देखो, यहाँ पे फिगर में कहीं ए बी कुछ दिया नहीं है, मैं अपने मन से मान लेता हूँ कि ये ए है, ए और ये है बी। दोस्तों मैंने क्या माना, ए और बी। अच्छा क्यों माना, जरा इसको समझो तो भैया। पहले क्यों माना मैंने, क्यों इसलिए माना क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। अगर दोस्तों विभवांतर समान होता है तो हम लोग इसका जब विभवांतर निकाल लेंगे तो वहाँ धारा निकाल लेंगे। तो ए व बी के बीच विभवांतर, तो एक लाइन लिखते हैं, कैपिटल ए व कैपिटल बी के बीच विभवांतर, के बीच क्या लिख दें, विभवांतर। विभवांतर VAB, भैया ओम के नियम से VAB बराबर IRAB। तो VAB बराबर I कितनी जा रही है इसमें, 2 एम्पियर की। RAB, A और B के बीच विभवांतर मैंने कितना निकाला, 2 गुणे 6 बटे 2 प्लस 6, 3/2 लिख दो, 3/2। ये देखो 2 बेचारा चल बसा, तो हमको कितना मिला, हमको मिला दोस्तों 3 वोल्ट। देखो ये कहीं पूछा हुआ नहीं था, लेकिन हमें मजबूरी थी निकालना। अब विभवांतर मिल गया है, अब हम लोग धारा निकाल सकते हैं। 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा क्या है, इसमें फिगर बना हुआ I1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, VAB बटा R1 बोले तो 2 ओम। VAB का मान 3/2। तो दोस्तों 3/2 लिख कर के दिया है, नहीं 1.5 एम्पियर दिया है, 1.5 एम्पियर। लो भैया आंसर आ गया, I1 आ गया दोस्तों। I2 निकालते हैं, I2 बोले तो 6 ओम में धारा,
6 ओम में धारा, धारा का नाम क्या है I2। I बराबर क्या होता है V बटा R, V की जगह पे VAB बटा R की जगह पे 6। I2 बराबर VAB का मनवा कितना है, अरे 3 है, VAB का मनवा 3 है, R का मनवा 6 है, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 ना लिख करके क्या लिखा है आपका आंसर वाला क्या लिखा है 0.5 एम्पियर। लो भैया बताओ I1 I2 निकाला गया, मज़ा आया कि नहीं, एकदम दोस्तों मज़ा आ गया होगा, दिल गदगद हो गया होगा, आपको लगा होगा अरे सर सवाल ना बड़े मज़ेदार हैं, बड़ा मज़ा आ रहा सवाल लगाने में। ठीक है चलो भाई सवाल नंबर 32 हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं सवाल नंबर 33 पे। ठीक है मिटा उठा नहीं, एकदम सर दबा के मिटाइए सर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं ना। होले 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 हो जाएगा प्यार, होले हो जाएगा प्यार। यार ये मिट नहीं रहा है यार, क्या हो गया इसको। ठीक है देख रहे हो मुझे ना पूरा पावर लगाना पड़ता मिटाने के लिए, बताओ नहीं तो बड़े प्यार से इसको मिटना चाहिए ना। देख रहे हो जैसे लग रहा है एकदम गंदा हो गया, मिट ही नहीं रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं मिटेगा, ज़बरदस्ती मिटाएंगे ना। देख रहे हो ये देखो यहाँ ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये देख रहे हो अब मिट गया ना। चलो भाई अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। ठीक है 2 क्वेश्चन हम लोग मुस्कुराते मुस्कुराते लगा दिए यार। ठीक है क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों आपके सामने आ गया है। ठीक है आपके सामने आ गया है और आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 33 में भी फिगर उगर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फिगर उगर मस्त बना हुआ है। तो भैया फिगर तो बनाना पड़ेगा, बिना दोस्तों फिगर के काम तो चलेगा नहीं। भाई फिगर बनाता हूँ मैं, देखो आपके सामने फिगर बनाता हूँ। ये देखो ऐसे 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 क्या किया जाता है यार, प्यार किया जाता है। ठीक चलो भाई ये देखो होते 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 हो गया यहाँ तक। ठीक ये देख रहे हो ना, ये ऐसे गोला बना के ना यहाँ पे तीर लगा दिया गया ना, ये अमीटर है। ये क्या है अमीटर। ठीक अमीटर लग गया है, अमीटर के साथ ये छोटा का प्रतिरोध लगा दिया गया ऐसे। ये कुंजी उंजी है, ये कहा है कुंजी है। ठीक है कुंजी कुंजा है। ये देखो फिर यहाँ पे ऐसे प्रतिरोध बनाया गया है। या क्या मस्त प्रतिरोध में बना रहा हूँ ना, मस्त प्रतिरोध बना रहा हूँ। या एकदम यहाँ पे देखो बैटरी उटरी लगा दिया गया है ऐसे। ये सर और अच्छे से बनाइए सर। देखो ये प्लस माइनस, देखो मैंने बैटरी बना दिया। ठीक है अच्छा ये बैटरिया कितने की है, ये बैटरिया भैया 9 वोल्ट की है। बैटरी से धारा किधर बहता है माइनस से प्लस की ओर। देखो ये धारा ऐसे जा रही है धारा। ठीक है धारा यहाँ पे जा रही है तो कुछ धारा इसमें गई। ये कितने ओम का है 4 ओम का है। अच्छा ये कितने ओम का है, ये 2 ओम का है। और ये वाला कितने ओम का है, ये वाला दोस्तों 8 ओम का है। ठीक है तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित वैद्युत परिपथ में अमीटर ए का पाठ्यांक क्या होगा। ये जो अमीटर लगा हुआ है ना इसका पाठ्यांक क्या हुआ होगा, आपसे ये पूछ रहा है। आगे दोस्तों कह रहा है यदि पहला कुंजी के खुली है, मतलब ये कुंजी के खुली है। जब दोस्तों ये कुंजी के खुली रहेगी ना इसमें कौनो धारा नहीं जाएगा, इसमें वाले में कौनो धारा जाएगा नहीं करेगा। अगर इसमें धारा नहीं जाएगा तो बताओ भैया यहाँ धारा निकला, जो धारा इसमें गया वही धारा इसमें आया। तो आप कहोगे सर इस दशा में ना 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। जब अगर श्रेणी क्रम में है तो अपने को क्या चाहिए, अपने को दोस्तों क्या चाहिए अमीटर ए का पाठ्यांक। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, V की जगह पे 9, R की जगह पे 4 2 6। लो भाई कर देते हैं। तो पहले क्या कहा है कि जब कुंजी का हो, जब के खुली हो, जब के खुली। देखो मैं लिख रहा हूँ कुंजी के खुली हो, ऐसे लिख देता हूँ। जब कुंजी के खुली हो, जब कुंजी के खुली हो तब बताओ भैया R क्या हो जाएगा। R बराबर ये और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 ओम। अपने को क्या चाहिए धारा I बराबर V बटा R, V की जगह पे 9, R की जगह पे 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, कितना आया 1.5 एम्पियर। बताओ भाई मज़ा आ गया कि नहीं, एकदम दोस्तों मज़ा आ गया ना। 1.5 एम्पियर, वाह भाई राइट आंसर है। अब देखो दूसरा कह रहा है, दूसरा हमसे क्या कह रहा है कि जब कुंजी बंद हो, जब कुंजी के क्या हो बंद हो। जब दोस्तों कुंजी के बंद हो तब देखो क्या तमाशा होगा। अब दोस्तों यहाँ से कुंजी यहाँ धारा देगा, मतलब यहाँ भी धारा जाएगा। अब ये और ये किस क्रम में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में ना। गलत सर, गलत एकदम गलत। 4 ओम 8 ओम समांतर क्रम में होंगे, ठीक ना। ये बार मैं लिखता हूँ, तब कुंजी खुली हो तब 4 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर
क्रम में हैं। अगर ये समांतर क्रम में है ना, इनका तुल्य प्रतिरोध माना आर डैश। फार्मूला एकदम मैंने दोस्तों इतना बार फार्मूला लिखा ना ये कि तुम लोग को ना भूलनी बीमारी हो गई होगी इसको, ठीक है। तो 4 गुणे 8 बटे 4 प्लस 8, तो 4 गुणे 8 बटे 4, 8 12, 4 के 4, 4 3 12, 8 बटे 3 ओम। 8 बटे 3 ओम आया। अब 8 बटे 3 के साथ ये 2 वाला किस क्रम में है, कहोगे श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध को मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। तुल्य प्रतिरोध दोस्तों आर, ये दोनों किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। कौन कौन, ये दोनों का मान आया 8 बटे 3 और ये 2, 8 बटे 3 प्लस 2, एलसीएम लोगे 3 का तो 8 प्लस 6 बटा 3, 8 6 14, 14 बटा 3 ओम। ये अपने को तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब धारा निकाल सकते हैं। धारा आई बराबर का होता है फार्मूला V बटा आर। तो आई बराबर V की जगह यहाँ पे 9, आर की जगह यहाँ पे 14 बटा 3। अब बताओ ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस लाइनिया को देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 9 बटा 1 बटा 14 बटा 3, ठीक है, ताकि तुम लोग कौनों कन्फ्यूजियावे मत करो कब हो। तो आई बराबर 9 बटा 1 गुणे 3 बटा 14, 3 बटा 14। तो दोस्तों इसको जब हम लोग गुणा करेंगे 9 बटा 7 आ रहा है भैया, कहीं गलती हो रही का, 9 बटा 7 एम्पियर। लो भाई ये 5 एम्पियर, 9 बटा 7 एम्पियर। मुझे लगता कुछ उल्टा सीधा कर दिया क्या। 8 3 दूना 6, 8 6 14, 14 बटा 3 सही है, एकदम मस्त आंसर यार ये। और कहीं गलती हो सकता कहा 9 वोल्ट, 9 बटा 14 बटा 9 तो 27, 27 बटा 14 आ रहा है यार अपने को। और यहाँ पे क्या चाह रहा है ये 9 बटा 7 चाह रहा है यार, 9 बटा 7 मांग रहा है दोस्तों। अपने को क्या आ रहा है, अपने को आ रहा है 27 बटा 14। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या कि आंसर वाला खुद गलत दिया हुआ है। 9 बटा 7 तो कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है यार, कहीं दोस्तों दूर दूर तक नहीं लग रहा है यार। 4 गुणे 8 बटे 4 प्लस 8, 4 8 12, 4 गुणे 8 बटे 4 8 12 सही है। 4 के 4, 4 3 12, 8 बटा 3 एकदम मस्त है। 8 बटा 3 प्लस 2, 8 बटा 3 प्लस 2, 3 दूना 6, 8 6 14, 14 बटा 3 सही है यार। आई बटा V बटा आर, V की जगह पे 9, आर की जगह पे 14 बटा 3 एकदम सही है यार। तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 9 3 27, 27 बटा 14 सही है यार, ठीक ना। ये आंसर वाला मुझे लगता है ना लापरवाही किया हुआ है। 9 27, 27 बटा 14 एम्पियर, ठीक है। ये आंसर वाला कहीं लापरवाही किया हो, क्योंकि 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 9 बटा 7 नहीं आएगा यार, ठीक है ना। 9 बटा 7 एम्पियर दोस्तों नहीं आएगा, 27 बटा 14 एम्पियर ही आएगा, ठीक ना। क्योंकि कुछ है ही नहीं यार सवाल में। ये कुंजी बंद हो जाएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे। इसके समांतर क्रम के साथ ये वाला श्रेणी क्रम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और कुछ तो ऐसा है नहीं यार जो ना है, सही यार, उतार लो, ठीक है, बढ़िया है। 33 हो गया दोस्तों। अब लोग हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। आ जाए ना, एकदम दोस्तों आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग बढ़िया से तरीके देख लेना। मेरे समझ से तो यार एकदम सही है, ठीक है। हो सकता है भाई कभी कभी क्या होता है ना, सामने दिमाग काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग दूर रहते हो, ठीक है, आपकी मस्त मस्त नैन है, ठीक है, वो आपके काम करेंगे। तो वहाँ पर देखोगे शायद कोई गलती है, लेकिन मुझे कोई गलती दिखी नहीं है, ठीक है। और मैं ये नहीं कहता भाई मेरा 110% ही सही है, ठीक है। हाँ लीक सही दिख रहा है, ये मैं मानता हूँ सही दिख रहा है, लेकिन 110% सही है तो ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ मैंने देखा सही लगा, मैं और टाइम वेस्ट करना भी नहीं चाहता था, ठीक है। मुझे लगा दोस्तों एकदम सही है, एकदम मुझे सही लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आ गया है और उसमें कह रहा है कि शेयर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर संलग्न परिपथ में गणना कीजिए, ठीक है। लो भैया फिर फिगर बनाना पड़ेगा, एकदम सर एकदम फिगर बनाना पड़ेगा। बनाइए सर, ठीक है, बनाते भैया, ठीक है। देखो फिगर बनाते हैं, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। तेरे माथे लो भाई, लो भाई, लो 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 लो। देखो मैं मस्त फिगर दोस्तों बना रहा हूँ, बहुत तेज बना रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अपना कुंजी उंजी लगा देंगे या मस्त यहाँ पे दोस्तों हम लोग। अच्छा यहाँ भी कोई प्रतिरोध है, ये देखो यहाँ भी प्रतिरोध दिया हुआ है। या देखो ऐसे प्रतिरोध दे करके 3 वोल्ट की बैटरी लगाया हुआ है, ये प्लस ये माइनस 3 वोल्ट की बैटरी, ये देखो या ऐसे फिगर बना गया ना। अच्छा 45 ओम, 15 ओम, 9 ओम, 3 ओम, 45 15 सही ना भैया, 45 15 9 और 3, ये दोस्तों है 45 ओम, 15 ओम, 9 ओम, यहाँ पे 3 ओम, ठीक है। और देखो बस कुछ नहीं ना, एकदम और कुछ नहीं है, बस भैया ये धारा ऐसे जा रही है, ठीक है। उसके बाद फिगर में ये धारा ऐसे आ रही और कुछ है ही नहीं है। तो क्वेश्चन में कह रहा है
कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर संलग्न परिपथ में गणना कीजिए। पहला क्या करना है कि 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, वाह भाई 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, 5 ओम बोले तो ये देखो ये 5 ओम, तभी मैं कहा 5 ओम कहाँ गया, इस 5 ओम में प्रवाहित धारा का मान पूछ रहा है। अच्छा उसके बाद बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभवांतर, ए और सी मैंने लिखा नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका सी है, ठीक है, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे आपका डी है। ए और सी के बीच विभवांतर पूछ रहा है। तथा तीसरा, यदि बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए, ओहो कमाल कर दो, कहाँ तोड़ रहे भैया, तोड़ दिया जाए तो एडी में प्रवाहित वैद्युत धारा, एडी में प्रवाहित वैद्युत धारा लगाते भाई दोस्तों, मस्त सवाल है दोस्तों, ठीक है, हालांकि एग्जाम में आया नहीं है लेकिन मस्त सवाल है, आपको देखने भी लगा है, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं। देखो भैया एक क्वेश्चन नंबर इसमें का पहला आपसे क्या पूछ रहा है, पहला आपसे कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित वैद्युत धारा, इसमें कितनी धारा जा रही है। अब पता है इसमें धारा निकालने के लिए ना, अच्छा ये तो दिया होगा ना 3 वोल्ट, यस दिया भाई 3 वोल्ट। अगर इसमें धारा आपको निकालना है ना तो आपको टोटल प्रतिरोध चाहिए, ठीक है, टोटल प्रतिरोध मतलब कितने प्रतिरोध लगे, 1 2 3 4 5, इस दोस्तों पांचों प्रतिरोध की जगह पे टोटल एक प्रतिरोध कितना आएगा, जब प्रतिरोध आ जाएगा तो I बराबर V बटा R निकालेंगे, तो जो धारा निकलेगा वही धारा इसमें जाएगा। ठीक, मजा आ गया ना। चलो करते हैं। तो आप देख रहे हो 45 से 15 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। मान लो R डैश बराबर 45 प्लस 15, अब 45 15 60 ओम, वाह भाई क्या बात है। 9 3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। R डबल डैश बराबर 9 प्लस 3 9 3 12 ओम, वाह भाई। अब ये दोस्तों 60 और 12 किस क्रम में है, आप कहोगे सर समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। लिखे लेनिया 60 ओम व 12 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम में है तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध अभी R 3 डैश मानते हैं, R 3 डैश बराबर क्या हो जाएगा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। ये क्वेश्चन नंबर 34 है ना भैया, हाँ एकदम। R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 का मनवा 60 है गुणे 12 बटे 60 प्लस 12, 60 गुणे 12 बटे 60 12 72, 60 12 72, ठीक है। 12 पंचे 60, 12 छः 72, वाह भाई 12 छः 72, 6 दहा में 60, वाह दोस्तों मस्त मजा आ गया। 10 ओम। अब ये पूरा इतना आया 10 ओम, इसके साथ ये किस क्रम में है, अरे सर श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध है। पूरे परिपथ का हमको मिलने जा रहा है तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध को लिखूँ मैं R से, R बराबर 10 प्लस 5, 10 5 15 ओम। ठीक है, क्या मिल गया हमको दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध मिल गया है। अब धारा निकाल ही सकते हैं ना, धारा ओम चर्चा के नियम से I बराबर V बट्टा R, V बोलो भाई कितना है, V है 3, R का मान है 15, 3 5 15, 1/5 एम्पियर, 1/5 एम्पियर दोस्तों आपको दशमलव कर दिया है 0.5 0.2 एम्पियर। बताओ भाई सही है कि नहीं, एकदम दोस्तों रम राइट आंसर है, अपना आंसर राइट है। और क्या पूछा है, सवाल नंबर दूसरा, पहला तो हो गया। दूसरा दोस्तों हमसे पूछा हुआ है कि बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभवांतर, ए भैया यहाँ पे, सी भैया यहाँ पे, इनके बीच कितना विभवांतर है। तो क्या लिखोगे पहले, ए व सी के बीच, ए व सी के बीच विभवांतर, विभवांतर सिंबल क्या हो जाएगा, VAC। अरे भैया ओम का नियम, V बराबर IR AC, तो VAC दोस्तों क्या हो जाएगा। अब बताओ सेल से धारा कितनी जा रही है, 0.2 एम्पियर की, 0.2 एम्पियर की। ए और सी के बीच में विभवांतर हमने क्या माना, R3 डैश, R3 डैश का मनवा आया 10, तो VAC बराबर दोस्तों हो जाएगा 10 दूना 20 यानी 2 वोल्ट। कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। बताओ मज़ा आएगा नहीं, एकदम दोस्तों मज़ा आ गया होगा। ठीक है, और क्या पूछा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों, AD में प्रवाहित वैद्युत धारा। अब ये छटका दिया गया, अब अगर छटका देंगे तो धारा, देखो ये छटका दिया मैंने, धारा यहीं जाके रुक गया, मतलब इधर धारा जाके रुक गया, ये कनेक्शन पूरा ही नहीं है, समझो कनेक्शन पूरा ही नहीं है। अब धारा इसमें इसमें इसमें, ठीक है, अब धारा यहाँ गया फिर इसमें गया, मतलब ये और ये तीनों श्रेणी क्रम में हो गए। ये दोनों तीनों क्या हो गए दोस्तों, श्रेणी क्रम में हो गए। तीनों क्या हो गए, अपने श्रेणी क्रम में हो गए। जब श्रेणी क्रम में हो गए तो इसमें धारा पूछ रहा है, तो दोस्तों धारा पूछ रहा है, विभवांतर पता है ना 3,
तो हमें तीसरा सवाल जो धारा पूछ रहा I बराबर V बटा आर, आर की जगह यहाँ पे 9 + 3 + 5, ठीक है। तो I बराबर V की जगह यहाँ पे 3 बटा 9 3 12 12 5 है, 12 5 17 होता है, 3 बटा 17। अब दोस्तों ये 3 बटा 17 को दशमलव में किया है तो 17 1 के 17, ये 0.176 आएगा, एकदम आएगा भाई, ठीक है। मैं आंसर डायरेक्ट देख के लिख रहा हूँ 0.176 एम्पियर, 0.176 एम्पियर। लो भाई हो गया। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 लगा दिए। अब आते हैं हम लोग 35 पर, ठीक है। मस्त सवाल दोस्तों लगाना, मज़ा आया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं भाई आते हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है। तो भाई क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए धीरे धीरे 35 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितने पर आ गए? 35 पर। लो भाई अब की बार हमको ना फिगर उगर बनाने की कोनो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों आपके सामने आ गया है और आप देख रहे हो ये सवाल 2009 में पूछा गया है। सवाल जो 35 आया है ना 2009 में पूछा गया है। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक नाप सकता है, क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक नापा जा सके। वाह भाई क्या बात है। एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध R दिया दोस्तों, R आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 ओम। R आपको जो दिया है कि दोस्तों कितना दिया है 1000 ओम दिया है। आगे कह रहा है कि 20 वोल्ट तक नाप सकता है। ये जो वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध 1000 है यह 20 वोल्ट तक नाप सकता है, ठीक है। आगे कह रहा है दोस्तों कि क्या किया जाए इसे 200 वोल्ट तक नापा जा सके। मतलब क्या करें कि मतलब हम प्रतिरोध को जोड़ें घटाएं गुणा करें भाग करें, क्या करें कि हमें जो है अब हम नापना चाहते हैं 200 वोल्ट तक। मतलब वी डैश का मानवा मैं लिख दिया 200 वोल्ट तक। दोस्तों जब इतना वोल्ट है, इतना प्रतिरोध है, तब इस वोल्ट मीटर में कितनी धारा थी इसको निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकाल लेते हैं? धारा निकाल लेते हैं। तो I बराबर क्या होता है V बटा आर। I बराबर दोस्तों होता है V बटा आर। V की जगह यहाँ पे 200, R की जगह यहाँ पे 1000। लो दोस्तों 2 0 काट दिया, 1/5 एम्पियर आ गया। 1/5 एम्पियर कब आया? 1/5 एम्पियर दोस्तों तब आया, 1/5 आएगा ना भाई। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? देखो 20 था ये, ठीक है। ये 20 था और मैंने 200 बना दिया, क्या कमाल कर दिया मैं। 1/50 एम्पियर आएगा, ठीक ना। 1/50 एम्पियर आएगा। लो भाई 1 0 कटा है, ठीक। 1/50 एम्पियर कब आया है? जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 1000 ओम था और वह 20 वोल्ट नापता था। अब कह रहा है कि ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये वोल्ट मीटर 200 वोल्ट नापना चाहता है। तो दोस्तों 200 वोल्ट नापना चाहता है, इसका मतलब है दोस्तों हमें विभव ज़्यादा चाहिए। विभव हमें ज़्यादा तभी मिलेगा जब प्रतिरोध ज़्यादा हो। विभव ज़्यादा तभी मिलेगा जब हमें प्रतिरोध ज़्यादा हो, और प्रतिरोध ज़्यादा तब होता है जब उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब वह 200 वोल्ट नाप लेगा। माना कैपिटल आर प्रतिरोध है, माना कैपिटल आर प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में मैंने बताया श्रेणी क्रम में जोड़ोगे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा विभव बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा विभव घटेगा, ठीक ना। माना आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो हमें क्या कह रहा था कि अब इसे 200 वोल्ट तक नापा जा सके, ठीक ना। तो हमें क्या किया जाए, मतलब यही हमें आर का मान निकाल देना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V डैश बटा आर। अब R की जगह पे श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो ना, किसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो? इसके साथ। मतलब 1000 पहले था ही, 1000 के साथ मैं दोस्तों श्रेणी क्रम में R जोड़ दे रहा हूँ। तो I का मान हमारा क्या है 1/50, V डैश का मान कितना अपना 200/100 1000 प्लस R। त्रिज्या गुणा कर देते दोस्तों, त्रिज्या गुणा करेंगे 1000 प्लस R बराबर 50, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी ये देखो 10, ठीक है। 5 दूनी 10 कितना 0, 1 2 3, 1 2 3, सही है भाई। चलो भाई R बराबर क्या हो जाएगा
इसको घटा दोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 में से 1,000 घट जाएगा ना, 9,000 आ जाएगा, 9,000 ओम। तो ये आर का मान कितना है दोस्तों, 9,000 ओम आया। देखो लिखा हुआ है आंसर में श्रेणी क्रम में। तो दोस्तों मैंने बताया ना कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, किस लिए, विभवांतर को बढ़ाने के लिए। विभवांतर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा। प्रतिरोध कब बढ़ता है, जब उसको आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो। ठीक है, चलो भाई, ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों आपके सामने आ गया है। ठीक है, स्वागत नहीं करोगे क्वेश्चन नंबर 36 का, एकदम दोस्तों स्वागत किया करो, ठीक है ना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 36। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है, इसका प्रतिरोध 200 ओम है, इसे आप 210 वोल्ट मेंस पर किस प्रकार प्रयोग करेंगे। देखो समझो जरा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य कर सकता है, 150 वोल्ट दिया है। अब दोस्तों कह रहा है कि इसका प्रतिरोध 200 ओम है, 150 वोल्ट है और 200 ओम प्रतिरोध है। अब इसको 210 वोल्ट पर, 210 वोल्ट, विभव ज़्यादा चाहिए, विभव ज़्यादा चाहिए तो प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रतिरोध को बढ़ाना पड़ेगा तो किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वाह भाई, क्या मज़ा आ गया दोस्तों, मज़ा आ गया आपको। ठीक है, मुझे पता है आप स्माइल कर दिए, मज़ा आ गया आपको। ठीक है, तो आपको V दिया हुआ है दोस्तों, V बराबर दिया हुआ है 150 वोल्ट। ठीक है, और आपको R का मनवा दिया है, R का मनवा दिया है कितना दिया भैया, 200 ओम। अब दोस्तों इस, और आपको V डैश का मनवा कितना दिया है, V डैश का मनवा दिया आपको 210 वोल्ट, V डैश का मनवा दिया आपको 210 वोल्ट। बताओ भैया, अभी जो मैं ये सवाल लगवाया हूँ, देखो आर वी डैश, आर वी डैश वही सवालवा है। पहले क्या निकालोगे, ओम भैया के नियम से, V I बराबर V बटा R, V की जगह यहाँ पे 150, R की जगह यहाँ पे 200, 0 0 काटो, मजा लो, काटने का मजा लो दोस्तों, काटने का मजा लो। I बराबर 5 या 15, 5 के 20, 3 बटा 4 एम्पियर। अब दोस्तों हमने बताया कि हमें विभव ज़्यादा चाहिए, प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। माना R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, माना कैपिटल R प्रतिरोध है, कैपिटल R प्रतिरोध क्या किया जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, जोड़ा जाए, तब देखो क्या हो जाएगा भैया, I बराबर V डैश बटा R, R की जगह पे पहले 200 पहले था, R और आ गया है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दो भाई, इसी को सॉल्व करो दोस्तों, और कुछ करना ही नहीं है। I की जगह यहाँ पे 3 बट्टा 4, V डैश की जगह यहाँ पे 210 बटे 200 प्लस R। अच्छा देखो ये 3 से कटेगा, 3 के 3, 3 7 21, 70 आ गया। तो ये गुणा करोगे, 200 प्लस R बराबर 7 चौके 28, 280, R बराबर आ गया दोस्तों 80 ओम। R बराबर क्या आ गया, 80 ओम। आंसर देख लेते भैया, 80 ओम आया कि नहीं, 80 ओम आया कि नहीं, यस भाई 80 ओम आया। 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर, वाह क्या बात है दोस्तों। हम लोग 35 नंबर और 36 नंबर को धुआं कर दिए ना एकदम दोस्तों। आ जाते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 37 पर। ठीक है, चलो मिटा उठा देते हैं। मैं साइड जैसे होता हूँ ना, वीडियो को तुरंत खड़ाक से रोका करो। ठीक है, बस देखा करो कब साइड हो सर, जैसे साइड होते हैं वैसे तुरंत रोका करो। उसके बाद अगर दोस्तों पहली बात तो आप तो मेरे साथ साथ खुद लगा लेते होगे, ठीक ना, आप मेरे साथ साथ खुद लगा लेते हो। अगर नहीं लग पाता है तब जाके रोक करके वीडियो को नोट किया करो। अगर लग जाता है बस खाली एंजॉय लो। ठीक है, ये दोस्तों आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। समझो कुमार मित्तल बुक का ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल मजाक समझ रहे हो का। ठीक है, हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनकी मैं बड़ी इज्जत के साथ नाम लेना चाहूँगा। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ना बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। अब उसी कैटेगरी में मैं भी धीरे धीरे शामिल हो रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे प्यार दुलार बनाए रहो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 37 आ जाओ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आपके सामने आ गया है, उसका स्वागत करिए बढ़िया तरीके से फूलमाला के साथ। कह रहा कि एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर 3.5 एम्पीयर धारा लेता है। यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट पर मिलती है चलाना हो तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा जिससे यह उतनी ही धारा ले, बस दोस्तों आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखो। ये बिजली का पंखा 115 वोल्ट V दिया हुआ दोस्तों, V बराबर आपको दिया है ना 115 वोल्ट। क्या दिया है, 115 वोल्ट। आगे कह रहा है चलाने पर 305 एम्पीयर धारा लेता है। I आपको दिया हुआ है, I बराबर आपको दिया हुआ है 3.5 एम्पीयर की धारा लेता है।
आगे कह रहा है दोस्तों, यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट पर मिले, वी डैश, तो वी डैश दोस्तों आपको दिया हुआ है 125 वोल्ट। अब बताओ ज़्यादा ले रहा है कि कम ले रहा है? पहले 115 था, अब 125 ले रहा है, मतलब हमको ज़्यादा वोल्ट चाहिए। ठीक है, 125 वोल्ट हमको बिजली पर चलाना हो तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा? पहले इन दोनों से हम इसका प्रतिरोध निकाल लें। पहले इन दोनों से हम लोग क्या करें, इसका प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I। तो R बराबर V की जगह यहाँ पे 115, I की जगह यहाँ पे 3.5, दशमलव कहाँ हटाना है, नीचे, जीरो कहाँ बढ़ा दे, ऊपर, बटा 35। ठीक है, अब भैया 35 से मुझे भाग देना है ना, तो मैं क्या करूँ, 35 से भाग दूँ, क्या 5 से काटता हूँ पहले, 5 दूनी 10, 1 11, 5 दूनी 10 11, 5 यहीं 15, 0, 5 सते 35। चलो भाई अब तो कटेगा नहीं, इतना ओम। अब इसके साथ श्रेणी क्रम में मुझे कोई जोड़ना पड़ेगा ना, माना R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, माना R प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में क्या किया जाए, जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब माना R प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब दोस्तों देखो आपको कह रहा है क्वेश्चन, अगर आप बढ़िया से पढ़ रहे हो, कह रहा है कि 125 वोल्ट पर मिलती है चलाना हो तो इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालना होगा जिससे या उतनी ही धारा ले, मतलब धारा भैया वही होने वाला है। तो I बराबर V डैश बटा R की जगह यहाँ पे 230, ये 230 बटा 7 प्लस ये R प्रतिरोध, तो इसको हम लोगों को R माने तो R डैश लिख देता हूँ, प्लस R डैश, इसी R डैश का मान हमको चाहिए बस भैया, और कुछ करना ही नहीं है। I की जगह यहाँ पे वही 3.5 बराबर V डैश की जगह यहाँ पे 125 बटे 230 बटे 7 प्लस R डैश। कैसे करें भाई, कैसे करें, दशमलव यहाँ हटाना, जीरो यहाँ बढ़ा दो। ठीक है, करते हैं यार। देखो 35 बराबर 1250 बटे 230 बटे 7 प्लस R डैश। मैं इतने को यहाँ भेजता हूँ, इतने को यहाँ भेजता हूँ। देखो ऐसे 230 बटे 7 प्लस R डैश बराबर 1250 बटा 35। ठीक है, मज़ा लगा, अच्छा लगा ना, एकदम अच्छा लगा होगा, अच्छा काहे नहीं लगेगा यार। R डैश बराबर दोस्तों, मैं सोचता हूँ एक बार इसको काट दूँ क्या, 5 से इसको काट दूँ ताकि 7 आ जाए। तो मैं इसको 5 से काट करके तब इसको इधर भेज रहा हूँ। ठीक है, 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 1 11, 5 यहीं 15, 0 बटे 7। अरे यार ये क्या बात है यार, ये कितना आ रहा है यार। ठीक है, मुझे उल्टा तो नहीं लग रहा है क्या, 1250 1150 था ना, हाँ तो 1250 है ना, तो मतलब ये मान में अंतर आना चाहिए। मैं 230 जबरदस्ती ला रहा हूँ, देख रहे हो, 5 दूनी 10, 2 12, 2 से 5 बचे 25, देख रहे हो उल्टा मैं कर रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ यार तो जीरो आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 2 12, 2 5 बचे 25, 0 250 बटे 7 सही है। इधर प्लस इधर जाएगा माइनस 230 बटे 7, सही ना भैया, R डैश एकदम सही। R डैश बराबर 250 में से 230 जाएगा 20 पक्का एकदम सर, पक्का सर, 20 बटा 7। तो R डैश बराबर 7 दूनी 14, 2 दशमलव करके आएगा तो 2.86 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा, 2.86 ओम हरि ओम। लो भाई आ गया। ठीक है, मज़ा आया ना, मस्त सवाल था दोस्तों, एकदम सवाल मस्त सवाल था दोस्तों। 37 नंबर हो गया।